हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो हमें मंथली क्लोजिंग में और वीकली क्लोजिंग में हमें 21 ईएमए ने बचा लिया। इसके लिए आप एक ये चार्ट ध्यान से देखो। ये है जो चार्ट, ये वीकली चार्ट है। तो इसके ऊपर आप देखो, जहाँ पे मैंने 3 लिखा है इसका मतलब है 3 रेड कैंडल जो बनी हुई हैं लगातार डाउन ट्रेंड में। जो चौथी कैंडल है देखो, हल्की सी ये ग्रीन बन गई है। तो 21 ईएमए जो येलो लाइन है उसने बीटीसी को नीचे जाने से रोक लिया। ये जो 21 ईएमए है ये 1,07,776 पे है और अभी जो बीटीसी है वो 21 ईएमए वीकली के ऊपर चल रहा है, नीचे क्लोज नहीं हुआ। अब अगला चार्ट देखो, वो है बीटीसी का डेली चार्ट। अगर आप बीटीसी का डेली चार्ट देखो तो जो पिछली 4 कैंडल बनी है वो 1,08,000 पे क्लोजिंग, फिर 1,08,000 पे क्लोजिंग, फिर 1,09,000 पे क्लोजिंग। अब आज बीटीसी 1,10,000 पे आ गया, यानी कि हल्का सा अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गया है। हालांकि जो 100 ईएमए डेली की पड़ी हुई है वो 1,10,694 के ऊपर पड़ी हुई है। यानी कि अगर बीटीसी 1,10,694 के ऊपर जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग करता है 100 ईएमए के ऊपर, तो फिर जो बीटीसी का जो अप ट्रेंड है वो शुरू हो जाएगा। और आपको वैसे भी पता है कि 1,17,000 के आसपास सीएमई गैप भी मौजूद है। उसके बाद एक और चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चार्ट है पोली मार्केट का, ठीक है। ये चार्ट ये कहता है कि हाउ मैनी एफईडी रेट कट्स इन 2025। तो 45% ये लोग कह रहे हैं कि 2 बार 50 बीपीएस का रेट कट हो सकता है, 2 बार 50 बीपीएस का। इट इज़ ए वेरी बुलिश न्यूज़, ठीक है। एक चार्ट और देखो, ये भी पोली मार्केट का एफईडी का रेट है। इसमें क्या है, सितंबर में लोग कह रहे हैं कि 83% चांस है कि 25 जो बीपीएस है उसका रेट कट हो जाए। और अगर हम 29 अक्टूबर की बात करें, वो वाला चार्ट देखें, तो उसमें 47% लोग ये कह रहे हैं कि जो रेट कट है वो 25 बीपीएस का हो सकता है। यानी कि हमें जो दिखाया जा रहा है कि बीटीसी नीचे जा रहा है, हमें बियरिश किया जा रहा है। और 17 सितंबर को जो रेट कटने की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हायर साइड के ऊपर है। और अगले जो अक्टूबर में आपको पता है कि रेट कटने के बाद क्यूई स्टार्ट होती है। क्यूई को बोलते हैं क्वांटिटी ईजिंग, यानी कि मनी प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, पैसा छपना शुरू होता है। फिर पैसा रिस्की मार्केट में आता है, स्टॉक मार्केट में आता है, क्रिप्टो मार्केट में आता है। और आपको पता है कि 16 अक्टूबर के आसपास सोलाना का ईटीएफ भी अप्रूव हो सकता है। और उसके बाद आपको पता है कि नवंबर में काफ़ी सारे ओल्ड कॉइन के ईटीएफ की अप्रूवल भी आ सकती है, जिसमें पोल्का डॉट भी है, एडीए है, एक्सआरपी है, सुई है, एवीएक्स है, टीआरएक्स है, डोजी है, काफ़ी सारे कॉइन हैं। यानी कि बस आप ये जो 17 सितंबर को एफओएमसी की मीटिंग होनी है, आज हम 2 सितंबर में खड़े हैं, सिर्फ 15 दिन यानी कि लगभग 2 हफ्ते रह गए हैं। प्राइस इन हुआ नहीं है। हमें ये लगता था कि शायद प्राइस इन हो जाए, जो हमारे कॉइन्स हैं वो 2-3x हो जाएं और हम 75% एग्जिट कर जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं है। इन्होंने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की है। हालांकि हमें 21 ईएमए वीकली ने बचा लिया है। अब 17 सितंबर से पहले ये कोशिशें कर सकते हैं कि हम बीटीसी को डेली की जो कैंडल है 1,03,000 के आसपास ले जाएं, जैसे तैसे मर्जी करके, चाहे कोई बैड न्यूज़ लेके आगे या 95 की कोई विक लगवा दें। ऐसा ये कर सकते हैं, पर इनको जो करना है आप करने दो। अगर आपके पास पैसे हैं, जितनी भी डिप आती है आप बाय करते रहो। अगर आपके पास यूएसडीटी नहीं है तो चुप करके होल्ड कर लो। 17 सितंबर के बाद जब रेट कटेगा तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और 16 अक्टूबर को सोलाना के ईटीएफ के अप्रूवल के भी काफ़ी चांसेस हैं। और 2 अक्टूबर को आपको पता है दशहरा है, तो या तो 3rd वीक ऑफ सितंबर या जो अक्टूबर का 1st वीक है, वहाँ से हमें एक बहुत ज़बरदस्त बुल ट्रेंड, अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और 20 अक्टूबर तक आते आते आपको पटाखे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो ओल्ड कॉइन हैं
वो फटने वाले हैं। हमें सिर्फ अपने आप को होल्ड करके रखना है। ये हमें जितना मर्जी बेरिश दिखा दें, अगर पीछे से इथीरियम में इतनी बाइंग चल रही है, और दूसरी एक बात और, जो BTC का डोमिनेंस का चार्ट है वो भी 60 के नीचे ही तो क्लोज हुआ है ना, वीकली भी और मंथली भी, तो ये भी हमारे लिए एक बुलिश बात है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 1-2 हफ्ते हैं इसको बस आप और सर्वाइव कर लो, ठीक है। लीवरेज थोड़ी सी अवॉइड कर दो। जब रेट कट हो जाएगा तो फिर आप जो लीवरेज है वो अपनी थोड़ी बहुत ही ओपन कर सकते हो। अगर 2-3x आप बचा सकते हो तो वो आपके ऊपर है। अल्टीमेटली रेट कटने के बाद, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पैसा छपेगा। अक्टूबर में जो ओल्ड कॉइन के ETF हैं उनके अप्रूवल आने हैं अक्टूबर-नवंबर में, तो हर साइड पे मनी का फ्लो होगा। मार्केट कैप तो यार अभी 4 ट्रिलियन भी क्रॉस नहीं कर पा रही। 2020 में, 2021 में ये 500 बिलियन से 2500 बिलियन ले गए थे। 5 गुना इन्होंने मार्केट कैप की थी। तो 2500 का अगर मैं 2 गुना भी कर दूं या 3 गुना कर दूं तो 6-7 ट्रिलियन पे तो जानी चाहिए ना मार्केट कैप। तो अभी तो 4 पे ही खड़ी है। तो मार्केट कैप जाएगी, श्योर जाएगी, क्योंकि ओल्ड कॉइन के ETF भी आ रहे हैं। तो जैसे तैसे मर्जी करके ये सितंबर के 1-2-3 हफ्ते निकाल लो। ये मार्केट नीचे लेके जाते हैं तो बाय कर लो, नहीं नीचे लेके जाते तो होल्ड कर लो। और आपको पता है कि जो 2025 में अभी तक हमने बुल रन का भी नहीं देखा है, कोई मिनी आर्ट सीजन भी नहीं देखा है, पर आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काफ़ी ज़बरदस्त हो सकते हैं और आपको जो आपके ओल्ड कॉइन है वो काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। तो अभी तक जो बिटकॉइन है मेरे वीडियो बनाते बनाते 1,10,000 क्रॉस कर गया है, थोड़ा अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन क्या मूव दिखाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी मोटिवेटेड, पैनिक सेलिंग कोई नहीं करनी। जो कुछ लेके रखा है उसको होल्ड कर लो, उसके टारगेट लगा के रखो और आपको सक्सेस मिलेगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।